माथे के ऊपरी हिस्से पे अगर कोई पिंपल होता है सबसे ऊपरी हिस्से पे, तो इसका मतलब आपकी पाचन शक्ति में कोई ना कोई गड़बड़ी आई है। बड़ी आंत को रिप्रेजेंट करता है फॉरहेड, सबसे ऊपर का हिस्सा। अगर वहां पे आपको बार बार पिंपल हो रहे हो, जलन हो रही हो, वो हिस्से पे रेडनेस आ रही हो, तो इसका मतलब पेट सही तरीके से साफ नहीं हो रहा है। आपकी बढ़िया मतलब चाय का सेवन, मतलब निकोटीन की मात्रा बॉडी में बढ़ रही है। वो जरूरी नहीं है कि चाय ही है, वो शायद कुछ ऐसा काम करते हो कंपनी वगैरह में जहाँ पे प्लास्टिक की स्मेल बॉडी में जाती हो, मतलब, है ना। और सबसे निचला हिस्सा, वही माथे का सबसे निचला हिस्सा, अगर वहां पे पिंपल हो रहे हैं, रेड हो रहा है या जलन हो रही है, तो डिप्रेशन की निशानी है। नींद नहीं आता प्रॉपर। जिनको अगर वहां पे छोटे छोटे शिकार होना है। रिपीट पर बोलो। उसके बाद हम आ जाते हैं नाक। नाक के ऊपर दोनों आइसब्रो के बीच का हिस्सा, मैं आप सबको एक बार दिखा देता हूँ। आप आएंगे? प्रभु जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, मुझे पता है वीडियो नहीं दिख रहा। मैं आपको बताता हूँ। ये ये नाक का ये हिस्सा दोनों आईब्रो के बीच में, यहाँ पे सीधी लकीर अगर दो बनती हो, दोनों आइज को ऐसे कांटेक्ट करना, ऐसे खींचना अपने साइड में। इनको यहाँ पे जो सीधी लकीर बनती है, तो इसका मतलब आप सब समझ जाइए कि लीवर फैटी हो रहा है आपका। ठीक है, अगर इस जगह पे पता लग गया, जितनी बूढ़ी जितनी लंबी लकीर होगी उतना ही ज्यादा लीवर फैटी होगा। वीडियो नहीं आ रहा प्रभु। लगाया जाता है, ठीक है। वहां पे अगर पीला पड़ने लग जाए तो इसका मतलब पथरी है, ठीक है। किडनी की पथरी, कब किडनी या पित्ते में पथरी, हमको वहां से पता लग जाती है। हल्का पीला होने लग जाएगा वो हिस्सा। प्रभु जी और एक बार बोल दीजिए। दोनों नाक के बीच में जितनी लंबी लकीरें पड़ती हो, इसका मतलब लीवर फैटी हो रहा है। और अगर दोनों नाक के बीच में दोनों नाक के बीच में पीला कलर अगर हो रहा हो, बिल्कुल एक उंगल के बराबर, तो इसका मतलब बॉडी में कहीं पे भी स्टोन जमा हो रहा है, पथरी बन रही है। ठीक है, अगर आपके नाक पे बार बार पिंपल हो रहा है, अगर नाक पे बार बार पिंपल हो रहा है, तो इसका मतलब हार्ट की कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, ये याद रखना। खून का गाढ़ा होना, ब्लड में इंफेक्शन होना, वो नाक पे पिंपल दर्शाता है। अगर बार बार नाक पे पिंपल हो, मुझे और एक बार क्या रिपीट कीजिए। नाक पे अगर पिंपल हो रहा है तो इसका मतलब हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है, बार बार अगर नाक पे पिंपल हो तो। ठीक है, खून का गाढ़ा होना, ब्लड में कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होना, आपके नाक पे पिंपल होना दर्शाता है। अगर नाक हमेशा लाल रहती है तो इसका मतलब लीवर पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, लीवर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में हमको खाना कम कर देना चाहिए, नाक अगर लाल रहे।
ठीक है। अब आ जाते हैं जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल कहा जाता है, जिनको काला हो जाता है, वो होता है नींद ना पूरा होने के कारण। सही तरीके से नींद नहीं पूरी हो पाती, या पानी कम पीने के कारण, पानी की कमी के कारण भी डार्क सर्कल हो जाता है। अब आ जाते हैं कान का। अगर कान पे पिंपल हो रहा है, कान पे इचिंग होने लग गई, खुजलियां होने लग गई, पता ही नहीं लग रहा है, कान लाल हो गया, तो कान आपकी किडनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कान पे पिंपल हो रहे हो बार बार, तो इसका मतलब आपकी किडनी परेशानी में है। कान पे खुजली हो रही है बार बार, तो पानी बढ़ाइए और पानी अच्छा लीजिए। फिल्टर का पानी इस्तेमाल ना कीजिए, पानी को उबाल के ठंडा करके पीजिए, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। और एक चीज और आप सब ऐड कर लीजिए, जिनका लीवर फैटी है ना, जिनकी आईब्रो के पास जो सीधी लकीरें पड़ रही हैं, लीवर फैटी है, तो आप एक चीज और देख लेना, उनके कमर से नीचे घुटने तक नीले कलर के दाग पड़ेंगे। ऐसा लगेगा जैसे चोट लगा है और नील पड़ गई है, ठीक है। पर चोट लगती नहीं है, नीले कलर के दाग पड़ते रहते हैं। नीला या ब्लैक हो जाना, वो है लीवर फैटी होने के कारण। वेरिकोज वेन्स जो होता है, हो जाती है ना पेशेंट को, उस कंडीशन में भी आपको लीवर का ट्रीटमेंट चलाना होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट है। किरण जी का क्वेश्चन है, अब बीच में करना चाहेंगे या क्लास ओवर होने के बाद? आप मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा इसका। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं था जी, पर मैंने यही बोलना था कि जो आपने बताया कि लीवर फैटी होने के ऐसे निशान पड़ते हैं, तो वो मुझे हुआ कि एक्चुअली में वो नीले कलर के निशान पड़े थे घुटनों पे। तो जब मतलब फिर डॉक्टर ने बताया कि लीवर फैटी है, उस टाइम पे मुझे निशान पड़े थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मारा हो पर। हाँ, लीवर पे जब ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो ऐसा वो निशान आपकी पैरों पे, कमर से नीचे घुटने तक ये निशान पड़ते हैं, और ऐसा लगता है कि किसी ने मारा है, चोट लगी है। पंडित के पास जाओगे, जोशी के पास जाओगे तो क्या बताया जाएगा जी, आपको रात को जिन ने परेशान किया है, ठीक है। पर ये वाकई में जिन है। आपका शरीर, हम मन हमारा जिन बन के हमको खाना खिला रहा है, जबरदस्ती उल्टे सीधे फूड खिलाता है ताकि हमारा पेट खराब हो, जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। कान में बाल उगना किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो एक बॉडी में हार्मोन होता है, जिनके बॉडी में ज्यादा होता है उनके बॉडी में ज्यादा बाल होते हैं, जिनके कम होता है उनके कम होते हैं, ठीक है। कान में बाल होना परेशानी का कारण नहीं है। कलर की रेखाएं दिखती हो, जैसे नसें दिखती हो, सॉरी रेखाएं नहीं, नसें, तो ये वीकनेस की निशानी है। वो अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। अगर उनको सही ट्रीटमेंट मिलेगा, ताकत की कर देंगे, तो वो बीमार होंगे तो जल्दी ठीक नहीं होंगे। बीमारी कोई भी पकड़ सकती है उनको, ठीक है। एक बार रिपीट कीजिए प्रभु जी। गाल पे, मतलब चेहरे पे अगर नीले कलर की रेखाएं दिखी, गर्दन से उठती हैं और रेखाएं ऊपर आती हैं, जो लाइन को टच करते हुए ऊपर आती हैं, अगर ऐसी रेखाएं नीले कलर की दिखे, मतलब नसें दिखती हैं आपको, तो इसका मतलब कमजोरी बहुत ज्यादा अंदर है और वो पेशेंट बीमार होगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा।
हमने? हाँ, अब आपने कान के बाल के बारे में बात की थी। गाल पे अगर बाल होता है भी, तो इसका मतलब हार्मोन डिसबैलेंस हुआ है। थायराइड के कारण भी ऐसा हो सकता है। थायराइड भी जब परेशान करता है तो उसके कारण भी गाल पे बाल आने लग जाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया? अगर आपके लिप्स मतलब होंठ काले होने लग जाए तो इसका मतलब एचपी लेवल डाउन हो रहा है। अच्छा, खून का कम होना और एचपी का अलग अलग सिम्टम है ना। एचपी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, मतलब आपके एक बूंद खून में कितना ऑक्सीजन है। ठीक है, ये वो चीज होती है। अगर ऑक्सीजन मतलब डाउन हो रहा है आपके ब्लड में तो आपके लिप्स काले पड़ने लग जाएंगे। ठीक है, आप ये बात और ध्यान दीजिए, जो लोग सिगरेट पीते हैं, ज्यादा चाय पीते हैं, उनको ये प्रॉब्लम में आती है, उनके लिप्स काले पड़ने लग जाते हैं। तो इसका मतलब सिगरेट हुआ, चाय हुए, ये सारी चीजें बॉडी में ऑक्सीजन को जाके सोखते हैं। ठीक है, लिख लिया आप सबने? अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ललाट के बीच में अगर 2 लाइन ऊपर से ये भौरे के बीच में सीधा सीधा 2 लाइन होगा, वो किस बीमारी का संकेत करता है? लीवर फैटी होने का बताया तो। हाँ, लीवर सूजन, जितनी ज्यादा गहरी लाइन, जितनी लंबी लाइन होगी उतना ही ज्यादा सूजन है। जी, जीवन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, और काला वाला फिर से बताइए था। होठ काला होना का मतलब ऑक्सीजन एचपी लेवल का डाउन होना। होठ काला होना मतलब एचपी लेवल डाउन हो रहा है, और उसके कारण एचपी लेवल डाउन होने के कारण ऐसा लगना, शरीर हमेशा थका थका रहना, ऐसा लगना कि नींद नहीं पूरी हुई, वासियां आनी बैठे बैठे, ये सारी समस्याएं आती हैं। ठीक है, क्या होता है बताइए? हीमोग्लोबिन, ये खून, आप अपने भाषा में समझ लीजिए, खून की कमी होना। जी प्रभु। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, कपाल पर लाइन होना, बीच कपाल में, बीच में कैसी लाइन होना? मतलब कि सीधा नहीं, जो ये क्षैतिज पे। आप प्लीज वीडियो कॉल करके बता सकते हैं? सॉरी, वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो कॉल एक्चुअली हम गंजी पाने वैसे नहीं दिखा सकते। फेस दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लाइट कौन करो बेटा। पेपर पे बना के दिखा सकते हैं। देखिए, ये देखिए, इस तरह का, इस तरह का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, वो कुछ नहीं है, वो पानी की कमी के कारण है। चेहरे पे अगर लकीरें पड़ रही हैं तो इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। सावित्री जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुषुना। हरे प्रभु जी, आप जो आंखों के नीचे
आंखों के नीचे जो कालापन बताया प्रभु जी, वो किसके चलते होता है? आंखों के नीचे कालापन या तो पानी की कमी के कारण या तो नींद ना आने के कारण। प्रॉपर जिनकी नींद नहीं पूरी होती तो उनको ये समस्या आने लग जाती है। जी। और जैसे पूरा फेस में काला हो जाता है प्रभु जी, जैसे आंखों के नीचे कालापन है वैसे पूरे फेस में छाइयां अगर हो रही हैं तो उसका मतलब या तो पेट नहीं साफ हो रहा है या तो किसी बात की टेंशन है। जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी कल हम एक प्रयोग किए थे, है ना, मेरा मामा का गाल पे ना दाग था, है ना, तो मामा को बोले हाथ का लकीर आपका पूरा है क्या? तो बोले नहीं है। तो हम बोले आपका पाइल्स हुआ था क्या? तो बोले एकदम पाइल्स हुआ था। बोले मतलब चेहरा देख के आपने बीमारी बता दिया। नहीं नहीं, मामा का हम देखे थे ना, तो पूछे आप क्या आपका पाइल्स हुआ था? बोले हाँ पाइल्स हुआ था। बोले हाँ ठीक है जी। डॉक्टर रुचि जी, रुचि जी आपका कोई क्वेश्चन था? सॉरी सर गलती से हो गया। अच्छा, गलती से हो गया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। कृष्णा, प्रभु जी ललाट में जो लंबा लंबा जो लाइन होता है सीधा सीधा ऐसे ना, आप ललाट पे इधर उधर क्यों नहीं जा रहे हो? आप ललाट पे ही क्यों टिके हो? नहीं सर, उसमें मतलब लकीर होता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। क्वेश्चन कीजिए जी। हाँ बताइए। लंबा लंबा लकीर दो होता है सर, ऐसे कि तो मुझे हरे कृष्णा बताया तो था मैं आपको कि ये पानी की कमी। हाँ, पानी की कमी। ललाट में अगर बीच है सीधा कोन पे होगा तो वो बीमारी है क्या प्रभु? जी हाँ, ठीक है। किसी ने भी बीच में बोला था अलारनाथ जी। अलारनाथ जी, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपका कोई क्वेश्चन था? जी प्रभु जी बोलिए। मैं क्या बोलूं, क्वेश्चन आपका था कोई? प्रभु जी का कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन वो तो ऐसा प्रभु जी जो कि मैं क्वेश्चन क्लास में करूंगा नहीं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। हाँ चलिए पूछ लीजिए। हमारे मतलब कि है उनकी बेटी का उम्र लगभग अभी 17 साल, और वो जन्म से ही मतलब टोटल माइंडलेस, जन्म से बच्चे का वो पूरा। हर डॉक्टर ने उनको ये बताया कि हाँ जी प्रभु जी, मतलब आपके बच्चे में कुछ वैसा है ही नहीं कि ना वो कम होगा ना बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये भी मैं आप सबको एक बात बता आवाज आ रही देता हूँ। है? हाँ अभी आ रही है, बस आप मैं अब रिप्लाई करूँ। आप सबको आ रही है मेरी आवाज? हाँ पर मुझे आ रही है। हाँ मैं आप सबको बता रहा हूँ। हाँ ये एक अच्छा इन्होंने बताया, आंखें देख के ना, जिनकी आंखें साइड को भागती है ना, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं देखते हो, दोनों आंखें एक साइड को जा रही है, तो साइड का भागने का मतलब उनकी जो ब्रेन की अभी आ रही है आवाज? जी प्रभु जी, हाँ आ रही है आवाज आ रही है। जिनकी आंखें मतलब साइड में जाती है ना, सही प्रॉपर सीधा नहीं देख पाते, तो इसका मतलब उनकी ब्रेन की नसों में खिंचाव है, जिसके कारण उनकी आंखें एक जगह पे सेट नहीं हो पाती, तो उनका ब्रेन का ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, आप ये भी देख लें, उनको फिट्स भी पड़ता होगा, जिनकी आंखें इधर उधर जाती हैं उनको फिट्स भी पड़ता है। आप ये ध्यान रखें, अगर कोई सामने आए फिट्स वाले पेशेंट की आंखें तिरछी हो जाती हैं हल्की, तो इसका मतलब उनकी नसों, ब्रेन की नसों में खिंचाव हो रहा है, जिसके कारण ये ब्रेन की नसें जो आंखों के नसों से कनेक्ट होती है। तो अब आपके बच्ची वाला केस है, उसकी बच्ची के भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, उसकी आंखें सेट नहीं होंगी एक जगह पे, प्रॉपर वो सही तरीके से नहीं दिखती होगी, ऐसा है। नाथ जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने प्रभु जी सही बताया, प्रॉपर जब भी मैं गया हूँ घर पे
हाँ, अब आप जी मतलब जब भी मैं उनके घर पे गया हूँ तो वो वन साइडेड देखती है दोनों आईज से। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है। तो इस कंडीशन में हमें पहले- आईज का वो जो बल्ब है वो बल्ब, हाँ जी जी, इस कंडीशन में हमें सबसे पहले ब्रेन का ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। आप एक बार बच्चे की फोटो मंगा लेना, जागेश्वर जी को भेज देना या मुझे भेज देना, उस बच्चे का क्या पूरा ट्रीटमेंट चलेगा वो मैं बता दूंगा। बाकी आप होम्योपैथी में कुछ चलाना चाहते हैं तो आप होम्योपैथी में चला लेना। जरूर। मतलब मैं ये बता दूंगा कि रूट कहाँ है, आप फिर उसके अकॉर्डिंग हाँ। अपनी दवा चाहे आप अपने फील्ड में चलाना चाहे तो उसमें चला लेना, या आयुर्वेदा में चलाना चाहे तो भी चला लेना। नहीं प्रवीण, मैं चाह रहा था आयुर्वेदा, मैं चाह रहा था वो इतने ज्यादा मतलब कि टूट चुके हैं और उनको इस चीज का चिंता है कि हमारी बेटी दिन पे दिन बड़ी हो रही है, तो मैं हर तरीके से थक चुका हूँ, ठीक हो जाए। ठीक हो जाएंगे, बेफिक्र रहे हो। टाइम लगता है ऐसे केस में पर ठीक होते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है प्रभु जी, मैं फोटो जरूर से मंगवा के सेंड करूंगा। जी जी जी। मिलन जी? हाँ प्रभु जी, मेरे स्कूल बगल में ना मतलब कि कम से कम 10-12 आदमी का डायरिया हो गया है। अच्छा, स्कूल गांव बगल में। ठीक है। हाँ, ये उसमें से एक बच्ची का डेथ भी हो गया। पूरा वहाँ पर कैंप चलाए हुए हैं ये डॉक्टर लोग। ठीक है, तो हम अपने स्कूल के बच्चे को क्या सजेशन दें कि किस तरह कराने के लिए? नमक में पानी में नमक थोड़ा सा डाल के गर्म करा दें और वो पानी पिला दें। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो ठीक हो जाएगा। और अगर ज्यादा दिन से प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दिन से जिनको लूज मोशन वगैरह लगी रहती है, उनको एक दवा आती है कुटिजा रिस्ट कहा जाता है उसको, कुटिजा रिस्ट, वो दे दें, उससे ठीक हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक जी। सावित्री माता जी? प्रभु जी 10 में जो बोले गर्म पानी में सिर्फ नमक या फिर नमक और चीनी दोनों मिला के दिया जाता है? नहीं, चीनी भी दिया जाता है, ये गलत फार्मूला है चीनी वाला। चीनी और चाय पत्ती दिया जाता है, बट चीनी अगर आप दोगे तो कैल्शियम डाउन करेगा, तो आगे चल के बच्चा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम तो कंट्रोल कर देगा पर आगे चल के चीनी पकड़ तो रखती है कॉन्स्टिपेशन। मतलब चीनी देखिए, चीनी की चाशनी बनाएंगे तो बाद में गाढ़ी हो जाती है ना, पकड़ तो रखती है पर प्रॉब्लम बाद में दी जाती है, क्योंकि चीनी बॉडी से कभी भी, शुगर बॉडी से कभी भी अपने आप बाहर नहीं आती, वो कैल्शियम को लेके ही बाहर आएगी। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके परहेज करें, शुगर से कर सके। मिलन जी? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, कोई मेरा मिल गया उत्तर, आप दे दिया हमको। अच्छा, ठीक। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अब प्रभु जी जैसे कि टाइफाइड के लिए आपने बताया है कुटिजा रिस्ट, कुटिजा रिस्ट जी। चलिए, डायरिया हुआ है प्रभु जी। किसको डायरिया हुआ है? वहाँ मेरे स्कूल बगल में कम से कम 10-12 आदमी को। अच्छा, तो आप उनका ट्रीटमेंट करने को सोच रहे नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, कम से कम मेरा बच्चा को तो सावधान करता है कि क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। आप अगर डायरिया वाले पेशेंट को सिंपल देखिए, प्रॉब्लम पे मत जाइए, बीमारी रोकने पे ध्यान दीजिए। उस पे आपने गिलोय का बता सकते हो, गिलोय का काढ़ा इस टाइम सभी ले सकते हैं। ठीक है, और यह जामुन, अपने जामुन की लकड़ी अगर आप रखवा देते हैं उसमें अपने पानी में, स्कूल की टैंकी में, तो उसके कारण सभी के सभी ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण। वो कह रहे थे प्रभु जी, वो फास्टिंग का अगर बता देते तो टाइम हो गया होगा तो बता देते लास्ट में, अच्छा रहता। अच्छा अच्छा, ठीक है। एकादशी वाला पर मैं एकादशी वाला ही नहीं, मैं फास्टिंग का सबका कवर करता हूँ। कोई भी किसी भी तरीके का फास्ट करता है, वो उनकी अपनी मान्यता, अपनी श्रद्धा है सबकी। तो आप सबको बताता हूँ क्या होता है। जैसे जब हमने रेस्ट देना अपने लीवर को, तो जो मतलब ये फास्ट का सिस्टम था आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी को रेस्ट देना होता है ताकि एक दिन सबकी सही तरीके से काम किया जाए। तो इसमें करना क्या होता है, आपने
हम क्या सोचते हैं कि कल हमारा फास्ट है तो हम आज अच्छी तरह खा लें, रात को जितना हो पाए उतना खा लें ताकि कल को हमने फास्ट रखना है। ऐसा करने से हम बीमार पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक बैग डाल दिया और सब कुछ, उसको प्रेशर पड़ जाता है। और दूसरे टाइप भी यही करते हैं, जैसे ही फास्ट खत्म हुआ हम जितना हो सके उतना हम खा लेते हैं। हमारा लीवर, जैसे आप सो रहे हो ना, आप जैसे आराम से सो रहे हो और कोई आपको थप्पड़ मार के जगा दे, तो आपको सोचो कैसा कितना गुस्सा आएगा। सेम वही प्रॉब्लम आपके लीवर के साथ होती है। अगर वही प्यार से कोई आके आपको जगाए, बेटा सवेरे हो गई है, आप उठो, मुंह धो लो, आपके लिए चाय आ रही है, कॉफी आ रही है, जूस आ रहा है, जो भी है ना, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। सेम वैसे ही होता है, जब भी आप फास्ट रखिए तो धीरे धीरे रेस्ट मोड पे जाइए। शाम को आप ज्यादा खाइए, उसके बाद क्या नाम है, रात मतलब 6-7 बजे तक आप हल्का ले लीजिए भोजन, ताकि आपका जो लीवर है उसको एक पता लग जाए कि हाँ भैया मैं रेस्ट मोड में जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे जा रहा है। और उसके बाद जब गया अगले दिन जब आपने फास्ट तोड़ना है, तो उस टाइम भी आपने करना क्या है, सबसे पहले बहुत हल्की कोई चीज लेनी है, मतलब कि प्यार से उठाए ताकि एक बैग प्रेशर ना पड़ जाए। तो हाँ, आपका लीवर एक्टिव हो जाएगा कि यार अब उठ जाओ, कल सारा दिन आराम किया, अब काम करना है। फिर थोड़ा सा कोई हल्की चीज लिए, उसके बाद 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपने कोई चीज ऐसी लेनी है जो थोड़ी स्ट्रांग हो। फिर आप उसके बाद 15 मिनट बाद पूरा भारी खाना खा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई फल वगैरह एक आधा फल खा लीजिए जब भी आपने फास्ट तोड़ना है। उसके बाद आप पूरा खाना बाद में ही खाइए, ताकि आपके लीवर को पता लग जाए कि अब वर्किंग टाइम हो गया। एक बैग पूरा प्रेशर डाल दोगे रेस्ट मोड में, जैसे आप सो रहे हो और तुरंत कोई पहले उठ के भागो, तुरंत उठ के भागना पड़ जाए, तो आपको कैसा फील होगा। सेम वही फीलिंग आपके लीवर के साथ होती है और इरिटेट होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, आया समझ आप सबको कि मैं कुछ भी बोल गया? नहीं आया समझ में, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, चंदन कुमार जी, चंदन कुमार, ये नाम क्या है इनका? चंदन कुमार ही तो है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें या क्लास ओवर की जाए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर हम एकादशी करते हैं तो इनका थोड़ा सा नियम भी बता दीजिए, कैसे मतलब उपवास करना चाहिए, फिर कैसे क्या करना चाहिए? आप एकादशी जो करते हैं उसके लिए आप ज्यादा जानकारी जागेश्वर जी से ले, कितने कितने दिन में होता है, क्या होता है, उसके बारे में वो बता देंगे ना। फास्ट रखने के तरीके के बारे में, मतलब जो उसके बीच में पूजा वगैरह पद्धति जो है वो जागेश्वर जी आपको बता देंगे। जागेश्वर जी आप इनको बता देना, ठीक है? ओके प्रभु जी।